जय श्री राम सभी मित्रों को। अगर किसी लड़के या लड़की की शादी में रुकावट आ रही है तो 2 मिनट का समय तो निकालना पड़ेगा। और जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसे करने के बाद जिस भी लड़के के या लड़की की शादी में रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होगी और शादी के योग बनेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो विवाह के लिए बहुत ही लाभदायक उपाय होने वाला है। और इस उपाय को करने के बाद जो कन्या है या जो लड़का है उनका जो विवाह है वो शीघ्र अति शीघ्र होगा। 2 मिनट का समय अगर लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो निकालते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर उनके पास समय नहीं है तो माता पिता भी उनकी जगह इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने पर कुछ ही दिनों में जो शादी में रुकावट आ रही थी वो सारी रुकावट धीरे धीरे करके दूर होंगी और एक बहुत अच्छा लड़के और लड़की का रिश्ता तय होगा। अच्छे घर में शादी होगी और मनचाहा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। दिन रात हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन उपाय लेकर आते रहें और वो उपाय हम आपके लिए लेकर आए जो करने में भी आपको आसान हो और उपायों का जल्दी से जल्दी परिणाम आपको प्राप्त हो। मैं पिछले काफ़ी दिन से नोट कर रहा था, हमारे पास कई माताओं के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी मेरे बेटे की शादी में बड़ी रुकावट आ रही है। हमारी बहनों के भी प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी मेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही है, किसी न किसी कारण से भाई के रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसको करने के तुरंत बाद विवाह के योग प्रबल होंगे। एक बार सभी भक्त मेरे साथ मिलकर के माता बगलामुखी को प्रणाम करेंगे। ओम हलीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाश्य हलीं ओम स्वाहा। बोलिए बगलामुखी माता की जय। जिस लड़के के या लड़की के विवाह में देरी हो रही है, ये काम करना है जो भी मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि सच्चे मन से और सही विधि से किया गया उपाय हमेशा उचित फल देने वाला होता है। आपने बृहस्पतिवार का दिन चुनना है, जिसे हम गुरुवार कहते हैं या वीरवार कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं थर्सडे। थर्सडे का दिन आपने लेना है, ऐसी जगह पर जाना है जहां पर केले का पेड़ लगा हो। आपको पता है कि केले के पेड़ को बृहस्पति देव का स्वरूप माना जाता है। बृहस्पति अर्थात विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान जो है वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस सृष्टि को चलाने वाले ही विष्णु भगवान हैं। बृहस्पतिवार के दिन आपने केले के पेड़ के पास जाना है और घर से अपने साथ क्या लेकर जाना है, ये सामान आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अगर तो आपके घर के आसपास लगा हुआ है केले का पेड़, आप उसको भी ले सकते हैं। अगर कहीं मंदिर में लगा हुआ है आप उसको भी ले सकते हैं। केले का पेड़ होना चाहिए, चाहे वो घर पर हो चाहे वो मंदिर पर हो। अब सामान आपने क्या लेना है अपने साथ, वो ध्यान से सुने। चने की दाल, 10 रुपए की चने की दाल ले लें। 5-10 रुपए की हल्दी ले लें, जो हल्दी का पाउडर होता है। एक मिट्टी का दीपक तैयार कर लें, देसी घी डालकर जोत लगाकर मिट्टी का दीपक तैयार कर लें। और अपने साथ एक पीला रुमाल, ये सामान लेकर आपने
केले के पेड़ के पास जाना है। सबसे पहले जो रुमाल आपके पास है पीला, वो आपने केले के पेड़ को बांधना है। उसके बाद जो हल्दी आपके पास है, उस हल्दी से केले के पेड़ पर लगाना है तिलक। उसके बाद स्वयं को भी तिलक लगाना है। एक चीज यहाँ पर और आप ऐड कर लीजिए, एक लोटे में ताज़ा जल और थोड़ा दूध उसमें डाल लें। सबसे पहले आपने केले के पेड़ पर जल चढ़ाना है, उसके बाद पीला रुमाल बांधना है, उसके बाद तिलक लगाना है, केले के पेड़ को स्वयं भी लगाना है। उसके बाद आपके पास जो चने की दाल है वो हाथ में लेकर बृहस्पति देवता को प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे विवाह में, अगर लड़का लड़की स्वयं जा रहे हैं तो बोलना है कि मेरे विवाह में जो अड़चन आ रही है उसे दूर करें। अगर माता या पिता जा रहे हैं तो माता कहेगी कि हे बृहस्पति देवता, मेरे पुत्र या पुत्री के विवाह में जो रुकावट आ रही है उसे आप दूर करें और मेरी संतान के शीघ्र अतिशीघ्र अच्छे विवाह के योग बने। केवल इतना ही बोलना है और ये कार्य आपने करना है लगातार 7 बृहस्पतिवार, 7 वीरवार ये कार्य आपने कर देना है। यकीन मानिए बृहस्पति देवता की कृपा से इन 7 वीरवार के अंदर ही आपका काम सफल हो जाएगा। सच्चे मन से और श्रद्धा से किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी माताओं, बहनों, बेटियां, अगर आज से एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा है अपना सुझाव भी हमें दें और अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।